जब समय का तूफान बहुत विकराल रूप से चल रहा हो, हवाएं बड़ी तेज हो, शनिदेव की हवा तेज हो, तो हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके इंतजार ही करना बेहतर है कि हाँ आप निकल जाएं, हम तो झुके हुए हैं। तो वो पौधे टूटते नहीं हैं। तूफान में कोई पेड़ टूटेगा अगर अकड़ के खड़ा रहेगा, अगर झुक गया तो वह टूटेगा नहीं, तूफान निकल जाएगा और उसे तूफान से लड़ने की क्षमताएं हासिल हो जाएगी। शनिदेव की साढ़े साती ठीक उसी प्रकार अपने को जीवन में नए नए अध्याय जोड़ती चली जाती है। कोई एक ना एक पाठ सिखा करके जाती है कि आपको जीवन में कैसे सरवाइव करना है, कैसे आपको जीवन में रहना है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दुख देने वाला है और कौन उस दुख को, दर्द को, उसको कम करने वाला है। शनिदेव की बात होगी। शनिदेव परिवर्तित कर रहे हैं और शनिदेव परिवर्तन होना, हाँ बिल्कुल शनिदेव का परिवर्तन है। और आपको यही समझ में आएगा कि शनिदेव राशि परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये परिवर्तन है। हाँ, शनिदेव करवट ले रहे हैं, एक नक्षत्र से निकल करके दूसरे नक्षत्र में जा रहे हैं। शनिदेव शतभिषा नक्षत्र से निकल करके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पहुंच जाएंगे 5 तारीख को। और आज ही के दिन, शायद यह वीडियो आज ही के दिन आपको रिलीज़ हो जाएगा, तो यह आज परिवर्तित हो रहे हैं। आप पे इसका क्या प्रभाव आएगा, इसको देखने के लिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को देखना पड़ेगा। शनिदेव की साढ़े साती से आज के समय में अगर कोई सबसे ज़्यादा त्रस्त है तो वह मकर राशि वाले जातक ही होंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार आप समझ सकते हो कि भ्रमित हो गए हैं, इतने भ्रमित हो गए हैं। आए जो ही कहेगा कि मकर राशि का समय ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन बेस पे वैसा नहीं है जैसा कह दिया जाता है। हाँ, कुछ सुधार होगा लेकिन वैसा नहीं। शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में थे, राहु का नक्षत्र था, तो राहु के समान शनिदेव हो गए। शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं और यह नक्षत्र बृहस्पति का है, तो बृहस्पति के समान हो जाएंगे, बृहस्पति से मिलते जुलते हो जाएंगे। और बृहस्पति के घर में होना यह बृहस्पति के सानिध्य में होने के बराबर होगा। हाँ, राशि जरूर यही कुंभ राशि रहेगी। अब यहाँ पे बृहस्पति देव की क्या उपाधि होती है या बृहस्पति देव किस किरदार में बैठे हैं, क्योंकि किरदार आपका और मेरा, जब अपन सुबह सो के उठते हैं तब अपना किरदार कुछ और होता है। दिन में कुछ और होगा, शाम के समय कुछ और होगा, रात में कुछ और ही किरदार में आप और मैं नजर आएंगे। ठीक उसी प्रकार बृहस्पति देव इस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में योद्धा के समान हो जाते हैं, योद्धा हो जाते हैं, युद्ध करने वाले, क्रूर या धीर गंभीर योद्धा कहलाते हैं। और इनके हाथ में जो सोने की छड़ होती है ना, क्योंकि इनका शस्त्र जो है सोने की छड़ है, महादेव के हाथों भेंट की गई वो सोने की छड़, जिसे छुएंगे उसे सोना बना देंगे। और बृहस्पति देव यहाँ पे शनि देव को भी अपने जैसा बना लेंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी, रंग नहीं आएगा लेकिन गुण आएंगे, और बृहस्पति देव शनि देव को अपने गुण देंगे। बृहस्पति देव का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? बृहस्पति देव का वृद्धियां करवाना सबसे बड़ा गुण है। धीरे बृहस्पति भी चलते हैं, धीरे शनि भी चलते हैं, चाल को मैच कर सकते हैं। बृहस्पति शनि की चाल को बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन कुछ हद तक मैच कर सकते हैं और सिखा करके ही जाएंगे, वृद्धियां करवा देंगे, बढ़ोतरियां करवाएंगे। और शनि के साथ में बृहस्पति मित्र ना होकर के भी सिखाने वाले गुरु तो गुरु ही हैं, चाहे वह कितना ही उदंड या कितना ही उचंट बालक क्यों ना हो। विद्यार्थी अगर है और गुरु इसके साथ में आएगा, कोई भी गुरु हो, वह उसे ज्ञान जरूर देंगे। बृहस्पति यहाँ पे शनिदेव को ज्ञान ही देंगे। बृहस्पति सात्विक प्रेम के भी कारक हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बृहस्पति का यहाँ आपके इसी नक्षत्र में या शनि का इसी नक्षत्र में फल क्या आना है? अब बृहस्पति को क्या बोला गया? ज्ञान बोला गया, ज्ञान के कारक
और शनि को क्या बोला गया? शनि को मेहनत का कारक बोला गया, मेहनत का, कर्म का, हार्ड तोड़ मेहनत का, यह शनि को बोला गया। द्वितीय भाव में आए हैं शनिदेव, द्वितीय भाव में है, तो यहाँ आपकी वाणी में ज्ञान मिलाएंगे, वाणी में पूर्णता आपको, एक कहते हैं ना कि मैच्योरिटी आपकी वाणी में उभर के आएगी। जो ये 7.5 का जो समय था ना, ये अंतिम चरण जो चल रहा है, ये अंतिम दिन है 7.5 के, और इन अंतिम दिनों में बृहस्पति के साथ में शनि का होना वाणी में ज्ञान, मैच्योरिटी लेकर के आएगा। जो आपने 7.5 को भोगा है, ये पूरा ही समय अब मैच्योर कर देगा आपको। वाणी कैसे किसके सामने बोलनी है, कैसे अपना ज्ञान सिद्ध करना है, वह यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे त्याग की भावनाएं उत्पन्न होगी परिवार के लिए या कुटुंब के लिए। ये भी आपके एक बड़ा बदलाव आपके सामने आएगा। दृष्टि संबंध की बात करोगे तो सुख भाव पे शनिदेव की दृष्टि चली जाती है, और यह सुख भाव मंगल के अधीन आ जाता है। मंगल जैसे जैसे परिवर्तित करेंगे, मंगल जिस भाव में जाएंगे, मंगल उच्च के हैं तो उच्च के समान प्रभाव, नीच में चले गए मंगल अगर नीच के हो गए तो वहाँ पे नीच के समान प्रभाव सुखों में आपको देता हुआ नजर आएगा। अगर किन्हीं मकर राशि वाले जातकों के माताजी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो वह स्वास्थ्य में कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यह मंगल के अधीन है और मंगल ही अपने प्रभाव पूरे शनिदेव के सामने रख देगा, तो उसी प्रकार से प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब एक मन में सवाल आएगा आपके कि जब शनिदेव परिवर्तित हुए थे करीब 13-14 महीने पहले, तब भी अपने को लगा था या अपने सामने ये बातें आई थी कि शनिदेव परिवर्तित हुए हैं तो अपने को अच्छे रिजल्ट देंगे। वो अच्छे रिजल्ट आना नहीं आना, आपकी कुंडली भी मैटर करती है। आपकी कुंडली में कैसे शनिदेव हैं, आपकी कुंडली में कैसे राहु ग्रह हैं, कैसे बृहस्पति हैं, कैसे केतु हैं, वो सभी चीज़ें देखनी पड़ती है। दशाएं महादशाएं आपकी कौन सी चल रही थी, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, वो सब देखने के बाद में ही किसी एक आदमी पे पता चलता है या किसी एक कुंडली का पता चलता है, क्योंकि ये एक जनरल बात होती है, सभी पे तो ये लागू नहीं हो सकती, होगी तो भी बहुत कम। बात करते हैं अगले प्रभाव की, तो सप्तम दृष्टि शनिदेव की आपके गुप्त शत्रुओं पे पड़ रही है, और मैंने जैसा कहा कि ज्ञान के सागर बृहस्पति के साथ में शनिदेव है, तो आप अपने ज्ञान से अपने शत्रुओं को खत्म करते हुए नजर आएंगे। गुप्त शत्रु कह लो या गुप्त किसी प्रकार की भी कोई गुप्त रोग ही कह लो, कोई गुप्त विद्या से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई ऐसी विद्या जो शायद लोगों की नज़रों में ना हो और आपको परेशान कर दिया गया उस विद्या से, तो वह भी इसी का काट बृहस्पति यहाँ पे कर देंगे। 10वीं दृष्टि की बात करेंगे तो 10वीं दृष्टि आपके खुद के कमाए हुए लाभ पे जाती है। खुद आप कैसा कमाते हैं लाभ, वो भी मंगल के अधीन होता है, और मंगल जैसे जैसे गोचर में चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रभाव देते हुए नजर आएंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, शेयर करो मकर राशि वाले जातकों को, और दबा के शेयर करो ताकि उनको पता चले कि हाँ क्यों परेशान हो रहे हो और कब तक रहोगे। 5 अप्रैल को यह परिवर्तन आ जाएगा अपने जीवन में। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर मिल जाएंगे, केवल कार्यालय के नंबर हैं, यह व्हाट्सएप मैसेज द्वारा आप संपर्क करें, शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।